आप बोलोगे शीशे के पीछे से बहादुरी दिखा रहा है। मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, चुप बैठो। बाहर आ, बाहर आ। मीडिया से मारपीट क्यों कर रहे हैं आप? मीडिया से मारपीट क्यों कर रहे हैं? आखिर वो कौन है जिसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने इंडिको को फंसा दिया? कौन है वो जिसके लिए बीजेपी गुजरात लॉबी ने लोगों को दर्द देने में देर नहीं लगाई? कौन है वो जिसकी वजह से सरकार ने जिस इंडिको को भारतीय एविएशन इंडस्ट्रीज का बादशाह बनाया, उसकी बादशाह से ऊपर उन्हें रख दिया? दोस्तों, कहा जाता है बीजेपी कोई नया प्रयोग करने से पहले जमीन पर प्रयोग करती है, उस प्रयोग के जरिए माहौल बनाती है, माहौल बनाकर फिर अपना काम निकालती है। इस बार भी इस सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। अभी जिन जिन को हम विलन मान रहे हैं उसमें एक और नाम जुड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो चौंकाती हैं, हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और उसकी गहराई में जाने का दिल करता है। इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना रखा है, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है, हम आपको डायरेक्ट फ्लाइट देते हैं, रिफंड करते हैं। मैंने रिफंड दे दो मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट टिकट दिया। टिकट दिखा दीजिए। हाँ हाँ, आराम से शांत हो जाइए। हाँ, तो टिकट पे क्या? ग्वालियर कैंसिल उन्होंने किया। हाँ, मुझे लगा कि आपने कैंसिल करवाया। उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट दिया मुझे और मेरे बेटे का। उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड इन एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और तो कितनी टिकट्स आपकी कैंसिल की, क्या कुछ किया? 2 टिकट कैंसिल किया हुआ है। लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज खोला टर्मिनल 2 में, चलो शिफ्ट किया टर्मिनल 2 में। अभी आप जो सब्र का बांध तो क्या लोग ने जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट्स के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। और उसके मिस्टर बेनी, मिस्टर दिनेश, सपना, उन्होंने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ। वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइंस सब वहाँ पे था। ये वीडियो विचलित करता है, परेशान भी करता है, सवाल करने के लिए मजबूर भी करता है। आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? चुप 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 बैठो। क्या बताइए? आप बोलोगे शीशे के पीछे से बहादुरी दिखा रहा है। मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। अबे बाहर आके चिल्लाना, बाहर आके चिल्ला तू, बाहर आके जवाब दे। People are shouting, banging on the window, but serious famous people they have nothing too much right now. अगली कौन सी कैंसिल करेंगे? 8 तारीख को तो कुछ है नहीं क्या? 12 तक कैंसिल करो। We should bargain inside the airport. We should all go together inside the airport. ऐसे आप लोग किस तरह के बैठे हो नहीं करता। वाह, आप पेशेंट हैं, आप पेशेंट समझ में आ रहा है। मैम तो क्या करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों होगा? ये गलत है ना, तो मेरे साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, समझी ना? आप जैसा चुप बैठे हो ना, चुप बैठे रहो, एकदम चुप बैठे रहो। जो हो रहा है ना होने देना, ठीक है? अबे बाहर आके चिल्लाना, बाहर आके चिल्ला तू, बाहर आके जवाब दे। बहुत जिम्मेदारी मुझे बाहर एकदम चुप बैठो। बाहर आ, बाहर आ। क्या बताइए? आप बोलोगे शीशे के पीछे से बहादुरी दिखा रहा है। एकदम चुप बैठो। जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो। मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सोल्यूशन तो देने दो, सोल्यूशन दो ना, सोल्यूशन दो ना। दिमाग ये समझना चाहता है जिसको मैं जिम्मेदार मान रहा हूं, क्या असल में वही कसूरवार है या फिर किसी और की वजह से भारत के लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है? मीडिया से मारपीट क्यों कर रहे हैं आप? मीडिया से मारपीट क्यों कर रहे हैं? आपको देखिए तेज महिला पेट दबाया गया। आप मीडिया से झगड़ा वहाँ पे हुआ, मीडिया से मारपीट कर रहे हैं। देखिए इस वक्त हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पर वहाँ झगड़ा हुआ, उसके बाद ये मीडिया से ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट का ये हाल है कि यहाँ पे जो पैसेंजर्स परेशान है, हम उनकी रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे बदतमीजी की जा रही है, धक्का मुक्की और मारपीट किया जा रहा है ये यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। ये देखिए ये स्थिति है इस वक्त एयरपोर्ट की, बेहद बुरी स्थिति है, कोई भी अथॉरिटी जवाब नहीं दे रहा है। ये देखिए
कुछ तो बात ऐसी है, वरना इस तरह की तस्वीर हमारी आपकी आंखों के सामने नहीं आती। क्या वाकई में सारी गलती इंडिगो एयरलाइंस की है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार ने जो नियम लागू किया है, क्या उससे निपटने के लिए इंडिगो एयरलाइंस मैनेजमेंट ने ऐसा माहौल बनाया, या फिर इसके पीछे कोई और है जो ये चाहता है कि ऐसा माहौल जरूर बने, इंडिगो एयरलाइंस को विलन बनाया जाए, उसके बाद फिर खुद को चमकाया जा सके। अभी तक लोग इंडिगो को विलन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देश में एविएशन के क्षेत्र में 65% हिस्सा इन्हीं के पास है। इसके बाद टाटा के पास आता है। अब नए नियम की वजह से कर्मचारियों का रोना इंडिगो एयरलाइंस ने रोया, तो लोगों का सीधा शक इस एयरलाइंस की ओर जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर इंडिगो ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई ताकि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उसे वो वापस ले ले। चलिए असल बात की ओर रुख करने के लिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर को आगे रखकर किसी ने लिखा, जो कह रहे हैं उससे लगता है ये माहौल बनाया है वो इन्हीं के लिए बनाया गया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? अडानी डिफेंस ने भारत की फ्लाइंग ट्रेनिंग कंपनी FSTC का 820 करोड़ रुपए अधिग्रहण कर पायलट ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाई है। यह अडानी 27 नवंबर को लिख रहे हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने कहा यह सहयोग है या मोदी सरकार का प्रयोग है। 27 नवंबर को खबर आई थी कि अडानी ने भारत में पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी FSTC को खरीद लिया है। इसके 3 दिन बाद ही भारत में फ्लाइट देरी होने लगी और कैंसिल होने की खबरें आने लगी थी। चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या ये जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थी। बताया जाता है कि देश में 1-2 दिन का कोयला बचा है जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं? देश जवाब मांग रहा है। दोस्तों, ये किसी से नहीं छिपा है, अडानी के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। ताजा खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में अडानी समूह की धिरोली कोयला खदान परियोजना के लिए सिंगरौली में लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई हो रही है। कांग्रेस विधायकों ने विरोध में विधानसभा में हंगामा किया और सदन का बहिष्कार किया। दोस्तों, भारत में गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी समूह बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे और कोयला खनन जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रही है, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर विवाद भी जुड़ जा रहे हैं। 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग ने अडानी पर शेयर बाजार में हेराफेरी, फर्जी कंपनियों के जरिए धन हस्तांतरण और अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिससे कुछ ही दिनों में समूह की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 150 अरब डॉलर से ज्यादा घट गया। पिछले दिनों अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देकर सौर ऊर्जा ठेके हासिल करने का मुकदमा दर्ज किया है। भारत में भी विपक्ष ने जांच की मांग की, कई बार की, लेकिन मोदी सरकार ने उसे ठुकरा दिया। संसद में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी गई। कोयला खनन के क्षेत्र में भी अडानी पर कम विवाद नहीं है। छत्तीसगढ़ में लाखों पेड़ कटाई, आदिवासी ग्राम सभाओं की जबरन सहमति और पेशा वन अधिकार कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इसी तरह सिंगरौली के मामले का ऊपर जिक्र हो ही चुका है। इसके अलावा इंडोनेशिया से कोयला आयात में अरबों रुपए की कम गुणवत्ता वाला कोयला ऊंचे दाम पर बेचने और सरकारी कोयले को निजी प्लांट में डाइवर्ट करने के भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। तीसरा बड़ा विवाद हवाई अड्डों और बंदरगाहों के ठेकों से जुड़ा है। मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव कर अडानी को मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद सहित 6 बड़े हवाई अड्डे सौंप दिए। विपक्ष ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में वनों का विनाश और पर्यावरण नियमों की अनदेखी भी लंबे समय से विवाद का विषय रही है। इस सब के बावजूद अडानी समूह इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है और कहता है कि उसकी सभी परियोजनाएं
कानूनी है और देश के विकास में योगदान दे रही है। फिर भी ये विवाद भारत में कॉरपोरेट पावर, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों को लेकर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिको को माफी दे देनी चाहिए। So I really want to first make this point. This is a complete breakdown of the regulatory mechanism and complete irresponsibility by the government and DGCA to implement its own norms. So the crisis is not a natural breakdown. It is a fallout of the government, and the major reason which we have to understand is also how did this airline become the monopoly player in this system. They are around 60 to 65, they control around 60 to 65% of the market. Now, we have been always saying, the Congress party has always been saying, the idea of the current government to push for monopolies, to support monopolies or duopoly players is a disaster in waiting for this country. Because India is not a country which can bear these monopoly meltdowns or crisis or whatever you call. And we have been completely pointing out at this industry especially that even it's not only in this airline, even in the airports, there is a monopoly being created for Adani. Now, the country is yet to see all a meltdown on those areas. So the party also wants to highlight this continuous trend from this government to break market freedom and market equity, and to push for some monopoly players just because they have been friends with them in some way or the other. Now, for example, if you take this group, especially Indigo, and there has been very clear reports, we have seen when the electoral bonds issue came, and when there was a disclosure on what electoral bonds were bought by who, there was an Interglobe group which bought around 36 crore electoral bonds. And from this Interglobe group, the promoter of Indigo, Mr. Rahul Bhatia, has bought around 20 crore of electoral bonds. And this 20 crore of electoral bonds, who encashed is a very clear, I don't have to say much about it. So how do you allow these monopoly players grow in this country in different sectors, especially crucial sectors? So this is one of the main reasons that we find this crisis has happened, and also the DGCA's irresponsibility of not pushing for proper implementation of their own norms in spite of the time that they had, in spite of all the resources they had at their wherewithal. कांग्रेस कह रही है ये एयरलाइन आखिर 65% बाजार पर कैसे काबिज हो गई। हम लगातार चेताते रहे हैं कि सरकार की मोनोपोली बढ़ाने वाली नीतियां देश के लिए खतरा है। सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, एयरपोर्ट सेक्टर में भी अडानी के पक्ष में एक अधिकार बनाया जा रहा है। अब इसका उदाहरण यह है कि कितनी एयरलाइंस कंपनियां बंद हो गई। किंगफिशर, क्या कहते हैं, गो एयर, और सी बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, सिर्फ 2 रह गई हैं बाजार में। तो ये मोनोपोली नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों, लोगों को जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उसके पीछे इंडिको का हाथ तो है ही, लेकिन मोदी अडानी की दोस्ती को भी इस तरीके के कोलाहल के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चुप बेटा, क्या बताइए? आप बोलोगे शीशे का पीछे से बात दिखा रहा है, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। चुप बेटा, बाहर आना, बाहर आ। मीडिया से मारपीट क्यों कर रहे हैं? आप मीडिया से मारपीट क्यों कर रहे हैं?